तो आज अपन देखो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, तो वो एक बार अपन वापस रिपीट करते हैं। तो सभी देखना देखें क्या। अगर आपके पास साइन एक्स इक्वल कितना है 0 डिग्री है, साइन एक्स के इक्वल कितना है 0 डिग्री। देखो दो बात बताई थी मैंने, कोई भी इक्वेशन है जैसे इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज आ रहा है यहाँ पे, इस वजह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, त्रिकोणमितीय समीकरण है। समझ गए क्या? तो इसके अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो सॉल्यूशन होता है क्या, जनरल सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं व्यापक हल। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या? एक्स की वैल्यू निकालना, यही है एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक तो सॉल्यूशन होता है, हल होता है इसका क्या, व्यापक हल, जिसे बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। एक होता है क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या, मुख्य हल। सही है। तो देखो कौन कौन से क्या होते हैं। अगर देखो मुख्य हल का मतलब यही है, यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है या तो आप जैसे एक्स निकाल रहे हो, जैसे यहाँ से इक्वेशन एक्स में है तो एक्स निकाल रहे हो, जैसे वाई में है तो वाई निकाल लो, थीटा में तो थीटा में निकाल लो। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 360। अगर इसके बीच में आ रही है एक्स की वैल्यू, जितनी भी आ रही है, तो वो सब वैल्यू क्या है अपने पास, मुख्य हल बोलेंगे उन्हें। जो भी वैल्यू आएगी ना वो सब क्या है, जो सॉल्यूशन आएंगे, हल आएंगे, तो उन्हें बोलेंगे अपन मुख्य हल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर है। और जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका मैंने आपको देखो बताया है, अलग अलग फॉर्मूला बताए हैं। तो ये तो मुख्य सॉल्यूशन तो सभी, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो तो सभी में एक ही रहेगा। सही है। 0 और 360 के बीच में देख लो। तो देखो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन या फिर व्यापक हल कैसे निकालते हैं। साइन एक्स इक्वल अगर अपने पास क्या है 0 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई। क्या होगी? एन पाई। एन पाई से मतलब क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, इंटीजर में से ले सकते हो। एन बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब पूर्णांक संख्या है, प्लस माइनस की होती है ना, वो संख्या आप रख सकते हो। यानी रखो एन की वैल्यू 0 रखो तो पहला आ जाएगा 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एन की वैल्यू रखो 1 तो कितना आ गया, पाई आ गया। माइनस में रखोगे तो यानी प्लस माइनस पाई बोल सकते हैं, माइनस रखोगे तो माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जैसे रखोगे यहाँ पे कितना, 2 रखोगे एन की जगह तो 2 पाई आ जाएगा। माइनस रखोगे तो एन की वैल्यू -2 रखोगे तो -2 पाई आ जाएगा। तो एक साथ लिख देता हूँ मैं, इस प्रकार से आ जाएगा क्या। तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या क्या मिल गई अपने को, 0 मिल गई, प्लस माइनस पाई, प्लस -2 पाई, प्लस -3 पाई। ये क्या है सब इसके, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, हल है। तो अपन ने इसी बात को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया, एक्स इक्वल एन पाई। तो ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है, व्यापक हल है। अब हल होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप एक्स की वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो हमेशा क्या होगा, ये और इधर वाला पार्ट हमेशा इक्वल आएगा, या फिर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे रखो एक्स की वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पे पाई तो साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0। कितनी होती है, 0। यहाँ से ये बात भी अपन समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा दिया कि x इक्वल कितना, एन पाई, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि साइन है ना, x की जैसे वैल्यू रखे यहाँ पे कितनी, एन पाई। x की वैल्यू कितनी रखे यहाँ पे, एन पाई। जैसे एन पाई रखेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। अब एन पाई का मतलब क्या है, प्लस माइनस में। तो जैसे ही एन की वैल्यू जैसे आप 1 रखोगे तो साइन पाई हो गया, साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0। एन की वैल्यू 2 रख लो तो साइन 2 पाई की भी वैल्यू कितनी, 0। साइन 3 पाई की भी कितनी, 0। माइनस में रख लो साइन -2 पाई की वैल्यू कितनी, 0। अब मैं से पूछूं साइन 5 पाई की वैल्यू कितनी, 0। समझ गए क्या। तो आप यहाँ से ध्यान रखोगे साइन एन पाई पे वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अब चाहे कितने जाए, जैसे पूछ ले साइन 7 पाई की वैल्यू 0 बता सकते हो, माइनस में पूछ ले तो वो भी 0। क्लियर है बात। थोड़ा अच्छी इस टाइप से, बस 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसा नहीं कि जैसे 3/2 पाई आ जाए, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर है। तो ऐसे बता सकते हो। इसके बाद में मैंने आपको बताया था क्या, साइन और टेन लगभग सेम ही होते हैं। टेन एन पाई, अच्छा 10x इक्वल आपके पास क्या है, अगर 0 है तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी यहाँ से, एन पाई। वापस से वही एन की वैल्यू रखो, इंटीजर रख लो, वही आ जाएगा 0 प्लस -2 पाई 3 पाई। यानी यहाँ से क्या समझते हैं अपन कि 10 एन पाई पे वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी आपको, 0। कितनी मिलेगी 0। जैसे आप इसमें रख लो 10, आपसे पूछे 4 पाई की वैल्यू बताओ तो कितनी बताओगे आप,
0। टेन पाई की वैल्यू कितनी, 0। बात को समझे? तो ऐसे ध्यान रखोगे कि टेन एक्स इक्वल 0 है तो एक्स इक्वल कितना होता है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एन पाई, या फिर समझ सकते हो टेन एन पाई की वैल्यू हमेशा कितनी, 0। क्लियर है? इसके बाद में क्या लिखा था मैंने, कोस एक्स इक्वल अगर आपके पास क्या है, 0 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2n + 1 पाई बाई 2, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ओड पाई बाई 2, विषम पाई बाई 2। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये निकलेगी यहाँ से। अब एन की वैल्यू आप अलग अलग रखते जाओ तो अलग अलग आपको एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी। ये तो एक अपन ने फॉर्मूला बना दिया कहने का मतलब एक्स का कि हाँ ये एक्स आएगा अपने पास। अब एन की वैल्यू रख लो 0, तो यानी कहने का मतलब है क्या यहाँ से कि कोस के अंदर है ना, किस किस की वैल्यू जैसे अपन इसमें रखें तो 0 मिलता है अपना को। क्लियर है? तो आप इसमें रख के देख लो, एन की वैल्यू 0 रखो यहाँ से तो कितना आएगा, पाई बाई। अब ऐसा तो डायरेक्ट तो पता अपने को चलेगा नहीं। जैसे कोस एक्स इक्वल आपको 0 दे दे रहा, आपको पूछे कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है कि इसमें रखते ही अपने को 0 मिल जाए, तो आप सोच विचार करोगे कितना टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहा, आप इसमें रखो एन की वैल्यू कितनी, 0 रखो तो कितना आएगा यहाँ से, पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस पाई बाई 2 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0। एन की वैल्यू 1 रख लो तो कितनी आएगी यहाँ से, 3/2 आ जाएगा। तो आप है ना डायरेक्ट बता सकते हो, हाँ कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे बता सकते हो डायरेक्ट। बात क्लियर है? माइनस में रख लो चाहे एन की वैल्यू। इसके बाद में ये तो कब, जब क्या है साइन एक्स इक्वल 0 है तब एक्स की वैल्यू एन पाई, कोस एक्स इक्वल 0 है तब ओड पाई बाई 2 या विषम पाई बाई 2, या ऐसा समझ लो। विषम का मतलब यही तो है, 2n + 1 का मतलब ओड है, ओड नंबर है, विषम संख्या है। टेन एक्स इक्वल 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी, एन पाई। क्लियर है? अब अगर अपने पास यहाँ पे 0 के अलावा कुछ आ जाए, 0 के अलावा कुछ आ जाए अपने पास, तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो जैसे मान लो आपके पास आ गया क्वेश्चन साइन एक्स इक्वल 1/2 आ गया, कितना आ गया, साइन एक्स इक्वल 1/2 ये आ गया आपके पास। क्लियर है? तो साइन एक्स इक्वल 0 का तो सॉल्यूशन मैंने बताया है कि एक्स की वैल्यू एन पाई हो जाएगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया क्या, साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा। यानी इस फॉर्मेट में आप बढ़ाओ, है ना, कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी है तो अगर साइन में है तो, साइन में है ना ये, तो इस फॉर्मेट में बढ़ाओ तो आप एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो यहाँ से, एन पाई प्लस -1 पावर एन अल्फा, ये आप लिख सकते हो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है। अब ये देखो इस इक्वेशन को इसको कंपेयर करो तो ये है यहाँ पे साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पे 1/2 है, लेकिन होना किस चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, साइन की फॉर्म में होना चाहिए अपने पास, इधर भी होना ही चाहिए, तभी तो ये फॉर्म लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते अपन। तो इधर इसको आप किस में बढ़ाओ, साइन की फॉर्म में बढ़ाओ तो बना सकते हैं इसको, कैसे बताओ। 1/2 को साइन के फॉर्म में कितना लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, सही है ना, या पाई बाई 2 बोल सकते हैं, साइन पाई बाई 2 नहीं, पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 का मतलब ही तो होता है 1/2। तो देखो साइन की फॉर्म बना लिया, इधर साइन की फॉर्म में है, तब आप ये फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। आपको यहाँ पे पता है ये क्या है, अल्फा है, तो यहाँ पे कंपेयर करो ये क्या चीज़ है, अल्फा है, समझ गए। तो आप इसमें रख लो एक्स इक्वल एन पाई प्लस -1 पावर एन ओनली। अपने को तो यहाँ से पता है कि इसकी वैल्यू अल्फा की तो है इससे, तो यहाँ पे अल्फा ही तो रखना है अपने को, यानी इस फॉर्मूले में अपने को एन की वैल्यू तो पता ही है क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक संख्या, तो वो तो अपने हिसाब से रख लेंगे। और किसकी जरूरत पड़ेगी रखने की, अल्फा की, अल्फा ही तो है इसके अलावा। तो अल्फा की वैल्यू पता ही है, यहाँ वाली होती है साइन के जस्ट पास वाली, तो ये पाई बाई 6 है, तो यहाँ पे क्या रख लो, मल्टीप्लाइंग पाई बाई 6। तो ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया अपने पास। क्लियर है? अब जैसे आप अगर वैल्यू निकालना चाहते हो एक्स के अलग अलग, तो एन की वैल्यू रखते जाओ, 0 1 2 3 ये रख लो, लास्ट 3 तक या 4 तक रख लो, और भी रख सकते हैं, इनफाइनाइट रखते रहो, चाहे माइनस में -1 -2 इतनी रख लो, बस इतनी काफ़ी है। तो लिखते जाओ, हाँ ये सॉल्यूशन है इसके। बात समझ गए क्या है, यही है अपने पास कितने, अच्छा 4 हो गए क्या फॉर्मूले। इसके बाद में और देख लो, समझ गए, ऐसा सॉल्यूशन निकालना है अपने को। अगर मान लो इसी का आपको पूछ ले क्या, वो बताओ आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल बताओ, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो आप देखोगे कि एंगल तो देखोगे कितना कितना डिग्री मिल रहा है अपने को, कितना रेडियन में मान लो, चाहे वैसे मान लो कितना मिल रहा है वो देखोगे। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे क्या रखोगे, एन की वैल्यू रखना स्टार्ट करोगे, एन की वैल्यू रखो 0, फिर रखो 1, फिर रखो 2, फिर रखो 3, ऐसे रख लो 2 4, और 1 2 माइनस में रख लो, रख लिया। अब देख लो कि किस किस की वैल्यू
क्या आ रही है, 0 से लेके 360 के बीच में आ रही है। 0 से लेके 360 के बीच के जो भी वैल्यू मिल रही है अपने को, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना अलग अलग, n इक्वल 1 पे, n इक्वल 0 पे, तो अगर इसके बीच में आ रही है तो वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे, मुख्य हल हो जाएंगे अपने पास वो सारे। क्लियर है बात? तो साइन हो ही गया, साइन एक्स अगर साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा है तो ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद में कोस एक्स इक्वल, अगर अपने पास क्या है, कोस अल्फा है, तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहाँ से 2n पाई प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला है। इसके बाद में टेन एक्स इक्वल, अगर आपके पास क्या है, टेन अल्फा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, एक्स इक्वल कितना, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये ध्यान रखोगे, यहाँ पे प्लस माइनस है और साइन वाले फॉर्मूले में अच्छा नहीं है क्या, देखो यहाँ पे ऐसे आएगा, सॉरी गलत बता दिया ना मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे तो आएगा प्लस माइनस और यहाँ पे आएगा ओनली प्लस, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कि देखो साइन के अंदर भी प्लस था तो टेन के अंदर भी प्लस है, टेन वाला है ना ये फॉर्मूला, इसके अंदर प्लस, कोस वाला अलग है थोड़ा सा, तो 2n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा अल्फा, तो ये आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, तो बताओ साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा है तो एक्स की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n अल्फा, ये होगी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.4 का, टेन एक्स इक्वल अपने को दे रखा है कितना, √3। तो देखो टेन में मैंने आपको दो फॉर्मूले लगाए हैं, टेन की फॉर्म वाले, कौन कौन से, एक तो क्या, जब टेन एक्स इक्वल कितना हो, 0 हो, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हो, n पाई। जब क्या है, टेन एक्स इक्वल कितना है, 0, तब की बात है ये। अगर टेन एक्स इक्वल 0 के अलावा कुछ है तो आप उसे किस में लिखो, टेन अल्फा की फॉर्म में लिखो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी फिर, n पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, टेन एक्स इक्वल 0 तो है नहीं, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं यहाँ पे, समझ गए, तो कौन सा लगेगा फिर, ये वाला, टेन एक्स इक्वल कितना, टेन अल्फा। अब यहाँ पे टेन एक्स तो है लेकिन इधर क्या चाहिए, ये फॉर्मूला लगाने के लिए इधर क्या होना चाहिए, टेन अल्फा होना चाहिए, तो इसे टेन की फॉर्म में बढ़ाओ फिर। तो हमें पता है क्या, √3, टेन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, 60 का मतलब π/3, तो अपन लिख सकते हैं कितना, 10 π/3, ये लिख लिया यहाँ से। अब इसको कंपेयर करो, क्या, टेन एक्स इक्वल टेन अल्फा, तो यहाँ से बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3, यही है क्या अल्फा की वैल्यू। तो अपने को पता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अगर टेन एक्स इक्वल टेन अल्फा है तो एक्स इक्वल कितना होता है, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, π/3, ये हो गया। ये क्या निकल गया इसका, जनरल सॉल्यूशन या फिर व्यापक हल। क्लियर है बात? आपको इसने बोला है क्या, आपको बोला गया है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका एक तो मुख्य हल और व्यापक हल निकालो, इसका मतलब प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है अपने को। तो देखो ये तो हो गया क्या, जनरल सॉल्यूशन हो गया, व्यापक हल, समझ गए, व्यापक हल हो गया ये। अब इसका क्या निकालना अपने को, मुख्य हल और निकालना है अभी तो मुख्य हल निकालेंगे। तो मुख्य हल निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब देखो एंगल देखेंगे, मुख्य हल में क्या करते हैं अपन, 0 से अक्ष में है क्या, तो अक्ष की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से 360 के बीच में होनी चाहिए। तो वो जो भी वैल्यूज आएंगे वो सब क्या हो गया अपने पास, मुख्य हल होंगे, जो भी आएंगे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ से निकालना पड़ेगा अपने को। तो अपन सबसे पहले क्या रखते हैं, n की वैल्यू 0 रख लो आप, n इक्वल 0, किसमें, इसमें। तो जैसे 0 रखते हैं तो बताओ क्या होगा, x इक्वल यहाँ पे 0 रखो, एक बार देख लो फिर लिख लेना, n की वैल्यू यहाँ पे 0, 0 इंटू पाई 0, बचा कितना, π/3, यही आएगा n इक्वल 0 पे, या इधर लिख लो x इक्वल कितना आ गया, π/3। अब निकालो कहाँ पे, n इक्वल 1 पे, 1 पे देखो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हो जाएगा पाई प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, π/3, तो जैसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4π/3। क्लियर है? इसके बाद में n इक्वल 2 पे देख लो, देखो ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट देखते रहो। जैसे इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, क्योंकि मुख्य हल निकालना है
तो 360 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू, 0 से 360 के बीच में। क्लियर है, ज़्यादा तो लेनी ही नहीं है अपने को। तो जैसे अपन निकाला π/3 का मतलब 60 हो गया, तो ये मुख्य हल हो सकता है होगा, हो सकता है क्या, है ये, है ना। इसके बाद में 4π/3 का मतलब कितना हो गया 60। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया 240 हो गया। इसका मतलब ये भी इसके अंदर ही आ रहा है, 360 से कम ही है, तो ये भी क्या हो सकता है मुख्य हल। इसके बाद में 2 पे रख के देख लो, एक बार चेक कर लो कितना आता है। तो x = 2 रखते हैं जैसे यहाँ पे, तो कितना हो गया 2π + π/3, तो ये हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया 3 × 2 = 6, 617 π/3। जैसे ही देखो इसकी वैल्यू अगर देखें, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 240 आई थी, इसकी वैल्यू अगर देखें तो π/3 का मतलब 60, 420 आ गया क्या, तो ये तो ज़्यादा चला गया। तो मुख्य हल तो यहाँ से ही होता है 0 से 360 के बीच में। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, यहाँ से ये मुख्य हल के अंदर नहीं आएगा। ये कौन सा 7π/3 x की वैल्यू ये है। तो इससे अब आगे रखने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को, क्योंकि यही अंदर नहीं आ रहा, तो आगे तो वैसे ही नहीं आएंगे। अब एक माइनस का भी रख के देख लो, देखें जैसे अपन n की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे -1 रखते हैं, तो जैसे -1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा -π + π/3 ऐसे आएगा ना। अरे -1 × π -π हो जाएगा ना। क्लियर है, तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से -2π/3। तो ये तो एंगल वैसे ही कितना आ गया, अरे एलसीएम लोगे -3π + π कितना हो गया -2π होगा, -2π/3 आ गया। अब ये तो वैल्यू वैसे ही नेगेटिव आ गई और एंगल यहाँ पे नेगेटिव है ही नहीं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव एंगल आता है, कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेके 360। क्लियर है, तो ये एंगल आएगा क्या, तो आप क्या लिखोगे इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर मुख्य हल कौन कौन से हैं। एक तो कौन सा हुआ x = π/3, एक कौन सा हुआ 4π/3। ये क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपने पास, मुख्य हल है। बताओ क्लियर है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, sec x = कितना है 2 है। अब देखो इसके वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकालना है, व्यापक हल और मुख्य मान। तो देखो कैसे निकाले, मैंने आपको इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है। अगर sec x = इस टाइप से हो या sec x = कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने आपको, इस फॉर्म में लिखाया नहीं है, तो अपन इसे कोस में चेंज कर ले, क्योंकि कोस का फॉर्मूला अपने पास है क्या, तो कोस में चेंज कर सकते हैं क्या। तो बताओ cos x = कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उल्टा ही तो होता है, sec का उल्टा कौन होता है कोस होता है, तो 2 का उल्टा कितना हो गया, रेसिप्रोकल करते हैं। अब तो लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला, देखो cos x = 0 होता तब तो लगा देते कौन सा odd π/2 वाला x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे cos x = 0 नहीं है, कोई ना कोई नंबर है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos x = cos α, यानी इसे cos α की फॉर्म में चेंज करो, यानी cos की फॉर्म में चेंज करो करने का मतलब। तो कितना हो जाएगा cos x = 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60। 60 का मतलब कितना हो गया cos π/3 हो गया। तो cos x = इस फॉर्म में बन गया, देखो ये अल्फा, cos x = cos α की फॉर्म बन गया। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू क्या बताते हैं 2nπ ± α, यही तो बताते हैं। तो रख लो यहाँ से x = कितना हो गया 2nπ ± α की वैल्यू कितनी है π/3, अरे यही तो होती है, तो ये हो गया यहाँ पे रख दिया। तो ये क्या हो गया अपने पास जनरल सॉल्यूशन आ गया अपने पास, व्यापक हल आ गया। अब इसका मुख्य हल कैसे निकालोगे आप लोग, n की वैल्यू क्या रखो सबसे पहले 0, n की वैल्यू क्या रखो 0। जैसे ही 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे रखते ही 0 π/, कितना हो गया प्लस माइनस π/, कितना हो गया 3 हो गया। 2 वैल्यू आ गई यहाँ से, एक इसकी प्लस की, एक इसकी माइनस की, 2 वैल्यू आ गई है। इसके बाद में n की वैल्यू आप रखो कितनी 1 रखो, तो कितना आ गया यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2π, n की वैल्यू रखते हैं 2π प्लस माइनस π/3, तो कितना हो गया। देखो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ऐसे कर लो, एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, या एक ऐसे कर लो डायरेक्ट ही, एक बार प्लस रखो एक बार क्या रखो माइनस रखो, ऐसे कर लो। तो यहाँ से देखो एक बार तो अपन लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, जैसे कितना हो जाएगा 2π प्लस π/3 कितना हो जाएगा 3 6 7
7 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ से जैसे माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3, इसका मतलब 3 2 6 5 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रख लो देखे, और रखेंगे n की वैल्यू 2 और रख के देख लेना आप लोग, क्लियर है। तो n की वैल्यू एक बार 2 और रख लेना यहाँ पे, तो ये 2 वैल्यू मिल गई ना x की, यहाँ से एक तो ये मिल गई, एक ये मिल गई, और यहाँ से x की वैल्यू 2 वैल्यू मिल गई, कौन कौन सी, x इक्वल एक तो पाई अपॉन 3, एक कौन सी माइनस पाई अपॉन 3 मिल गया। तो अब अपने को जनरल सॉल्यूशन कौन सा मुख्य हल, मुख्य मान बताना है या फिर प्रिंसिपल वैल्यू अपने को बतानी है। तो देखो क्या क्या बताया मैंने, 0 से 360 के बीच में होनी चाहिए एंगल वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू देखो माइनस पाई अपॉन 3 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस का एंगल तो आता ही है उसके अंदर, तो एक तो कौन सी हो जाएगी पाई अपॉन 3 हो जाएगी यहाँ से। तो और यहाँ से चेक करो देखे 5 अपॉन 3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन 3 का मतलब 60, 5 से मल्टीप्लाई 300 हो गया 300, तो 360 तो कम ही है, इसका मतलब ये भी क्या है मुख्य हल, ये भी मुख्य हल है। ये नहीं है, इसकी वैल्यू 420 आती है, तो इसका मतलब क्या ये मुख्य हल नहीं है अपना। और आप चेक करना चाहो तो n की वैल्यू -1 पे चेक कर लो एक बार, और n की वैल्यू 2 पे और चेक कर लो, इतनी आवश्यकता पड़ती है, उस पर देख लेना। तो समझ गए क्या कैसे करना है। बस यहाँ पे देखो वो पहले वाला है तो पैटर्न है, यहाँ पे क्या चेंज है बस ये कि एक सेक एक्स दे दिया। अब आप थोड़ा सा सोचोगे कि हाँ सेक एक्स का तो फॉर्मूला है नहीं अपने पास, तो आप किसे चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे, इसे कोस में। क्लियर है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो थर्ड, कोट x इक्वल -√3 कितना है -√3। तो देखो कोट का फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने आप लोगों को, तो किस में चेंज करें इसे, 10 में। सभी देखो सामने 10x इक्वल कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो -1 अपॉन कितना हो जाएगा √3। अब देखो 10x इक्वल यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है, 0 है नहीं, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10x इक्वल 10 अल्फा, जहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलती है अपने को n पाई प्लस अल्फा, ये होती है x की वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना, सामने देखो सभी, 10x इक्वल कितना है 10 अल्फा, इधर 10x है, इसे किस में चेंज करना है 10 अल्फा में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखो 10x इक्वल -1 अपॉन √3 को 10 की फॉर्म में एक बार लिखो, देखे कैसे लिख सकता है। देखो ऐसे समझो 1 अपॉन √3, अरे 30 की तो होती है वैल्यू 10 30 का मतलब पाई अपॉन 6 इसकी वैल्यू होती है। अब देखो कंपेयर करो, देख 10x फॉर्मूला अपन तभी लगा सकते हैं जब इस रूप में, इस फॉर्म में हो अपने पास, इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तभी ये लगा सकते हो आप। 10x है सही है, लेकिन देखो इधर क्या है माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, हालांकि 10 अल्फा तो बन गया, 10 अल्फा तो है, माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इस माइनस को हटाएंगे अपने यहाँ से, समझ गए। डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे कि हाँ x की वैल्यू डायरेक्ट लगा लो n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू रख लो पाई अपॉन 6, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में है नहीं। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं होता तब तो लगा ही देते हैं अपन। तो इस माइनस को हटाएंगे, हटाने का तरीका क्या होगा, देखो समझो इस बात को, हटाने का तरीका क्या होगा, इससे कैसे हटाएंगे, देखो हटाने का तरीका, आप इसे है ना क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखो, चतुर्थांश। कैसे, देखो मैं इसे ऐसा लिख दूं, आपके पास यही तो है, इसे चेंज करना है किसमें, प्लस में, तो प्लस में चेंज होगा कैसे, ये देखो पाई यहाँ पे लिख लो, पाई बाई 6 लिख लो। अब देखो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, देखो इसकी वैल्यू है ना, ये जैसे क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। यहाँ पे 0 पाई बाई 2 90 पाई 180 और 270 360 ऐसे चलता है। तो आपको देखो यहाँ पे इसको चेंज करना है किसमें, प्लस में चेंज करना है, किसमें, प्लस में, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला यहाँ पे प्लस का होता है, 10 अल्फा होना चाहिए। इसको हटाना है तो ये हटे कब, जब एक माइनस और लग जाए इसके, तब माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब ऐसे अपन मन से तो लगा नहीं सकते हैं, सही है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे प्लस लगाए या माइनस लगाए, कौन सा लगाए कि अपने को एक माइनस और मिल जाए, कि ये पहले वाला माइनस तो है ही, और माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो बताओ
देखो जैसे अपन माइनस लगा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस पाई यहाँ पे। देखो इसको लिखने का तरीका तो समझ गए, पाई.6 पाई लिख लो, पाई.6 ऐसे कैसे लिख लो। यहाँ पे माइनस लगाते ही क्या हुआ, अपन कौन से में पूछ गए, सेकंड में। पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, पाई माइनस पाई/6 मतलब ये थीटा है, पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, पाई यहाँ पे इसमें कुछ कम करते हैं, कौन से में आ गए, सेकंड में। सेकंड में आने का मतलब क्या हो गया, साइन देखो यहाँ पे चिन्ह कौन से का रूम है, ये साइन थीटा का है, साइन और इसका भाई कोसेक का है, तो इसके अलावा सभी कैसे नेगेटिव। अपने पास कौन है, टेन है, तो बताओ टेन से पहले क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर है बात। तो देखो अपन ने है ना इसे चेंज करके लिख लिया, तो ये माइनस था पहले से और एक माइनस और आ गया, यहाँ से माइनस और आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसे कैसे लिखेंगे, -10 पाई/6। अरे इस बात को ऐसा लिख सकते हैं अपन, देखो इससे ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसको है ना ये अब तक किस में कैसे था, माइनस में था, लेकिन अब ये किस में दिख रहा है अपने को, टोटल पहले प्लस ही तो है, प्लस में दिख रहा है क्या, इसका मीनिंग सेम है। इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा, तो अपन गलत नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन। इसको सोल्व करो कैसे, पाई माइनस पाई/6, पहले तो देख लो चिन्ह प्लस माइनस आएगा, कौन सा आएगा, पाई कहाँ पे, यहाँ पे। माइनस करने का मतलब कुछ कम करना, बैक पीछे जाना। सेकंड में आ गए, सेकंड का मतलब साइन के अलावा सब नेगेटिव, तो अपने पास कौन है यहाँ पे, 10 है, तो कौन साइन आ गया, माइनस का आ गया। इसके बाद में दूसरा क्या बताया था मैंने, फंक्शन चेंज या नो चेंज, यही बताया था मैंने। तो बताओ फंक्शन कौन से पे है, पाई से जा रहे हैं क्या अपन, आगे पीछे किधर भी जा रहे हैं, पाई से, यहाँ से इस वाले से जा रहे हैं, इस वाले लाइन से। फंक्शन नो चेंज का मतलब 10 का क्या आएगा, 10 आएगा। इसकी वैल्यू निकालना सिखाई थी ना मैंने, कैसे, इसको हटा दो, माइनस को हटा दो, कितना आ गया, पाई/6। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसके इक्वल ये है, बात तो एक ही है। क्लियर है बात। तो कैसे चेंज करोगे आप लोग, आपके पास यहाँ पे क्या है, 10 पाई/6 ये है आपके पास। तो आप लोग क्या लिखोगे, ऐसा कैसे लिख लो, 10 इधर लिख लो, पाई/6 यहाँ पे तो है ही ना, पाई/6 इधर रख लो, पाई। अब यहाँ पे आप खुद सोचो, प्लस लगाए माइनस लगाए, आपको ये मिलना चाहिए, कहने का मतलब इसको सोल्व करते ये आना चाहिए। क्लियर है। तो आप अपने हिसाब से देखो, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आता है तो कौन से में चले जाते हैं अपन, यहाँ पे थर्ड में क्या होता था, 10 प्लस का होता, तो प्लस का मिलता, लेकिन अपने को चाहिए किसका, माइनस का। तो इसको प्लस में बनाने के लिए अपने को ये काम करना पड़ेगा, इस प्रकार से अपने को लिखना पड़ेगा। क्लियर है बात। एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको अपन ये लिख सकते हैं। क्लियर है बात। तो इसको ये लिख दो आप, क्या, 10। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 10 6 - 5 कितना हो गया, 5 पाई/6। तो -10 पाई/6, और इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल ही आती है हमेशा। इस वजह से लिख सकते हैं। अरे जैसे मान लो आपके पास है 8 है आपके पास, अब कहीं पे अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 × 4 भी तो लिख सकते हो आप इसे, तो बात तो एक ही है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। या फिर मैं इसी बात को ना 8 को ऐसा भी तो लिख सकता था, -2 × -4, तो बात तो एक ही है। क्लियर है बात। तो बस वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे -10 पाई/6 था, तो अपन ने प्लस में बदलने के लिए, देखो अब प्लस में बदल गया, क्या टोटल से पहले प्लस का साइन है, और देखो 10 अल्फा तो बन गया ना, माइनस का था लेकिन अपन ने प्लस में चेंज कर लिया। कैसे चेंज करना है, ऐसे कैसे लिख लो, 10 पाई/6 इधर लिख लो, यहाँ पे पाई लिख लो। अब अपने हिसाब से प्लस माइनस लगाओ कि इसको सोल्व करते आना ये चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। क्लियर बात। अब इसकी वैल्यू कितनी है वो देख लो आप, पाई एलसीएम लेके देख लो, हाँ 10 5 पाई/6। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, 10 5 पाई/6। इसको बदल लिया। अब तो फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, 10x = 10 अल्फा वाला। तो यहाँ से x लिखते हुए n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कौन है, ये एंगल है, 5 पाई/ कितना हो गया, 6 हो गया। जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, बिलोंग्स टू z, इंटीजर है। तो अब देखो ये तो क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, व्यापक हल हो गया इसका। अब इसके मुख्य हल निकालते हैं, तो n की वैल्यू रखते जाओ। n की वैल्यू सबसे पहले रखो 0, जैसे 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 पाई/6 आ जाएगी। n की वैल्यू 0 रखते ही, n की वैल्यू रखो 1, तो 1 रखते ही कितना आएगा,
1 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा आ जाएगा ना, पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा 6 11 पाई अपॉन 6। इसके बाद में n की वैल्यू 2 और रख के देख लो, तो कितना हो गया 2 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6, कितना हो गया ये 6 12 और 12 और 5 17 पाई अपॉन 6। अब देखो 2 3 रख लो, माइनस में रख के देख लो, n की वैल्यू कितने रखो -1 रखो, अक्स इक्वल कितना मिल जाएगा माइनस पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6, तो कितना आएगा माइनस के पाई अपॉन 6 आ जाएंगे, ये आ जाएगा। अब आपको तो क्या देखना है, मुख्य हल देखना है, तो मुख्य हल 0 से 360 के बीच में होना चाहिए वैल्यू एक्स की, तो रख देख लो यहाँ से 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन 6 का मतलब कितना 30 डिग्री, 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से 150 हो गया, तो 360 से कम ही है, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। इसके बाद में इसकी वैल्यू देखो, इसका मतलब 30 को 11 से करता है कितना 330, तो ये भी 360 से कम ही है, तो ये भी हो जाएगा मुख्य हल। ये देखो ये ज़्यादा हो जाएगा क्या, 3 से 30 से मल्टीप्लाई करो 510 हो गया क्या, तो ये ज़्यादा हो गया, माइनस का अपन ले नहीं सकते, तो यहाँ से मुख्य हल में कौन कौन आ जाएंगे बताओ, मुख्य हल या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अक्स की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक तो आ जाएगी कौन सी ये 5 पाई अपॉन 6, एक आ जाएगी कौन सी 11 पाई अपॉन 6। बात को समझ गए, बता लो। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक एक्स इक्वल आपको दे रखा -2, तो यहाँ से कोसेक का फॉर्मूला अपने पास होता नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो आप इसे किस में चेंज करो, साइन में, साइन का तो होता ही है, साइन एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है साइन वाला, साइन के फॉर्म में साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ से n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा, यही होता है फॉर्मूला, क्लियर है। अब ये फॉर्मूला अपन कब लगा सकते हैं, जब क्या हो साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा हो, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स इक्वल कितना है माइनस साइन अल्फा, पहले तो साइन ही नहीं है यहाँ पे, तो पहले इसे किस में चेंज करो, साइन के फॉर्म में चेंज करो, क्लियर है। क्यों करेंगे, क्योंकि तभी तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ से, फिर देखेंगे अल्फा क्या चीज़ है। तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल कितना हो गया, ये किसकी वैल्यू थी 1/2 साइन 30, तो माइनस साइन 30 का मतलब कितना हो गया पाई अपॉन 6। अब देखो साइन एक्स इक्वल माइनस साइन अल्फा आ गया ये तो, लेकिन चाहिए क्या था साइन एक्स इक्वल साइन अल्फा, तभी तो लगा सकते फॉर्मूला ये। तो इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, प्लस में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो प्लस में कैसे चेंज करोगे आप लोग, माइनस साइन पाई अपॉन 6 ये है, इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो साइन ऐसे लिखा करो, पाई अपॉन 6 ऐसे है तो ऐसा कैसा लिख लो, यहाँ पे लिख लो कितना पाई, इतना काम हो गया। अब अपने हिसाब से आप देखो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, आना क्या चाहिए सोल्व करने पे, ये आना चाहिए, क्लियर है, ये आ जाएगा तब सही है। तो आप यहाँ पे देखो प्लस माइनस में कौन सा लगाओगे, देखो ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये रूम किसका, ये सभी का है, सभी पॉजिटिव, ये कौन सा है साइन और उसका बाई कोसेक, वो सब कैसे पॉजिटिव, ये किसका है टेन और कोट, तो वो सब पॉजिटिव, और टेन इसकी ये कौन सा है कोस और सेक पॉजिटिव। इनके अलावा जो भी बच गए ना, जैसे इसके अलावा जो बच गए वो सारे नेगेटिव, ये सब ऐसे नेगेटिव हो जाएंगे, क्लियर है। तो अब देखो जैसे ही यहाँ पे अपन रखते हैं क्या, प्लस रखते हो आप, यहाँ पे एक बार क्या रखते हो प्लस, जैसे ही प्लस रखोगे तो देखो सोल्व करो, देखे प्लस का मतलब पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं अपन, तो पाई कहाँ पे है, यहाँ पे है 0 90 180 का मतलब पाई में कुछ प्लस करते हैं, कौन से में चले गए तीसरे में बताओ चिन्ह किसका आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि अपने पास कौन है साइन, तो साइन के लिए तो चिन्ह कौन सा आएगा माइनस आएगा ना, क्योंकि टेन ही तो रहता है प्लस तीसरे में, तो इसके अलावा सब कैसे रहता है माइनस के रहता है। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस तो आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा माइनस बाहर, यहाँ से जैसे यहाँ पे प्लस रखोगे तो आप, और माइनस बाहर आ गया। अब कैसे और क्या देखते हैं अपन आगे नेक्स्ट, कि फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, वो देखते हैं, दो ही तो बातें देखते हैं, इसको सोल्व करने का तरीका यही तो है। तो फंक्शन कहाँ पे, पाई यहाँ पे है या यहाँ पे है, इस वाली लाइन में फंक्शन नो चेंज, मतलब साइन का क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा,
और ये हट जाएगा कितना आ जाएगा π/6 ये आ जाएगा। तो यही तो है अपने पास ये रहा माइनस साइन π/6। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखो आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा सकते, ये तो समझ ही गए। अपन यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा सकते, देखो जैसे ही आप माइनस लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ से जैसे मान लो माइनस लगा दिया आपने, माइनस लगाओगे तो आप देखो कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पाई यहाँ पे है, इसमें से कुछ माइनस करते कौन से में आ गए, सेकंड में साइन किसका रहता है, प्लस रहता है। तो अपने पास साइन है ना, तो साइन प्लस का रहता है, तो यानी इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस का साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। पाई से देख रहे हैं तो नो चेंज हो जाएगा फंक्शन, साइन कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो साइन π/6 आ जाएगी, लेकिन अपने को क्या चाहिए, माइनस साइन π/6 चाहिए, क्योंकि इसी को चेंज करता है अपने को प्लस में। क्लियर है? इसी को चेंज करना है अपने को प्लस में। देखो प्लस का साइन है पूरे के बाहर, तो जैसे इसको सोल्व करते हो तो यही आता है। तो अपने कुछ गलत नहीं किया है, थोड़ा सा आगे इसका क्या कर दिया है, रूप चेंज कर दिया है। नहीं करते क्या, वैसे कर दिया है बस। तो वही है सेम कि माइनस को अपने प्लस में चेंज किया, थोड़ा सा आगे इसको चेंज कर लिया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 5π/6 एलसीएम लेके। क्या आएगा, हाँ सॉरी माइनस से तो कर ही नहीं सकते, माइनस से तो आएगा ही नहीं है, तो प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ से 7π/6। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होती है हमेशा, चाहे सोल्व करके देख लेना, क्योंकि इसी को अपन ऐसा लिखा है, इसको सोल्व करने पे यही आ रहा है अपने पास, तो वैल्यू कैसे इक्वल है। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो। देखो माइनस में था, प्लस में चेंज कर लिया, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन 7π/6। आप तो लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला, तो देखो साइन x इक्वल साइन अल्फा, साइन x इक्वल साइन अल्फा लगा दो, x इक्वल कितना हो जाएगा n π प्लस -1 पावर n, अल्फा कितना है, ये वाली वैल्यू है अल्फा 7π/6। क्लियर है? तो ये कौन सॉल्यूशन आ गया अपने पास, व्यापक हल आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब आप मुख्य हल कैसे निकालो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, n की वैल्यू रखते जाओ, देख लो 0 और 360 के बीच में है कि नहीं है। क्लियर है? तो सोल्व करना, एक बार ट्राई करना था, नहीं आए तो फिर बता देना वापस। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपको बोला गया है यहाँ पे कि व्यापक हल ज्ञात करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है सभी के जो भी दे रखे हैं नेक्स्ट 9 तक। तो देखो कैसे निकालेंगे अपन, आपको बोला है यहाँ से क्या, cos 4x इक्वल कितना है, cos 2x। अब देखते जाओ सामने, देखो क्या है, cos 4x इक्वल cos 2x है। इसके क्या निकालने अपने को, जनरल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन या फिर व्यापक हल निकालने अपने को। तो देखो कैसे निकालेंगे, cos x इक्वल cos अल्फा है, cos की फॉर्म में ही है, अरे ये फॉर्म लगा देंगे ना, cos x इक्वल लग रहा है फॉर्मेट, दिख रहा है क्या ऐसा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होती है, 2n π प्लस माइनस क्या होता है, अल्फा, यही होता है क्या। तो देखो यहाँ से अपने को दिख रहा है cos x, इधर cos की फॉर्म होनी चाहिए, इधर cos की फॉर्म है, तो अब लगा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से x इक्वल ये हो जाएगा आपके पास, या ऐसे समझ लो आप, ये अगर थीटा में है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n π प्लस माइनस अल्फा। एक ही बात x में है तो x लिख लो, थीटा तो थीटा में लिख लो। तो यहाँ से अपन देखते हैं थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे थीटा कौन है ये बताओ आप, 4x, समझ गए क्या। अरे ये चीज है अपने पास थीटा, और ये क्या है यहाँ पे, देखो कोस के जस्ट पास है वो है थीटा, कोस के जस्ट पास है वो क्या है, अल्फा है, तो ये क्या है, अल्फा है। तो इस फॉर्मूले में रख लो आप। तो थीटा की जगह कितना रखोगे, 4x रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप ओनली x ही रख लो, यहाँ पे बात को समझ गए। कि अगर जैसे मान लो आपके पास क्या, ये जैसे x में होता तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैंने थीटा में लिख दिया ये कि x इक्वल कितना होता है, 2n π प्लस माइनस अल्फा। अब आप यहाँ पे ये देखते हैं कि सर यहाँ पे 4x है, तो आप तो फॉर्मूला ये तो बताया आपने कि यहाँ पे x इक्वल ये होता है, लेकिन यहाँ पे भी तो x था, तभी तो x लिखा है अपने यहाँ पे, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे 4x है तो 4x के इक्वल ही तो आएगा, क्लियर है।
या फिर ऐसे समझ सकते हो, थीटा में अगर माने तो कोस थीटा इक्वल कोस अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगी। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं क्या, थीटा कितना है 4x है, तो थीटा आ गया, थीटा इक्वल वही लगा रहे हैं फॉर्मूला, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है 2x है, तो 2x रख दो। यहाँ तक क्लियर है सभी के, समझ गए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, x वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, फिर ट्रांसफर करवा लो। तो आप टेकिंग पॉजिटिव साइन प्लस साइन लेने पे 4x इक्वल कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस 2x हो जाएगा। माइनस का साइन अगर आप लोगे यहाँ पे ले रहे हैं एक बार है ना, 2n पाई माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। आप ट्रांसफर कर लो x वाले को एक साइड। अरे सॉल्यूशन ही तो चाहिए, x की वैल्यू तो चाहिए, यही तो निकालना है अपने को। तो यहाँ से इसको ट्रांसफर करो तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x इक्वल 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई। एक तो ये हो गया सॉल्यूशन x की वैल्यू। यहाँ से जैसे रखोगे तो कितना हो जाएगा 6x इक्वल कितना हो जाएगा 2n पाई, x इक्वल कितना हो जाएगा 2n पाई अपॉन 6, x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई अपॉन। तो ये सॉल्यूशन मिल गए, जनरल सॉल्यूशन आ गया अपने पास इसके, व्यापक हल। क्लियर है, ऐसे निकालोगे आप लोग। तो देखो वही फॉर्मूला वापस से लगाया अपन ने, बस यहाँ पे चेंज क्या था, यहाँ पे देखो x नहीं था, अभी तक अपने क्वेश्चन के उनमें x था, यहाँ पे 4x है तो x की जगह 4x रख लिया। यहाँ पे अल्फा कितना है 2x है, तो अल्फा की जगह 2x रख दिया, यही काम किया है। x वाले x की वैल्यू निकालना था, सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू निकालना, एक साइड ट्रांसफर कर लिया। तो उतार लो, उतारना चाहते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये दे रखा आपको, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना मतलब x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे बताओ। अब यहाँ पे देखो वो वाला फॉर्मेट तो है नहीं अपने पास, cos x इक्वल cos अल्फा है क्या यहाँ पे देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो फिर क्या करें, तो इसको देखो सोल्व करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा पहले। आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, cos x प्लस cos y वाला, या cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2, यही होता है। तो लगा दो इसमें 2 cos a प्लस बी, 3x प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, cos a माइनस बी 3x माइनस x अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ऐसा कैसे रख लो इसको cos 2x। यहाँ तक क्लियर है। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 cos 4x, 4 में 2 का डिवाइड दो 2x आ गया, cos 2x हो गया, 2 में 2 का डिवाइड दो x आ गया, माइनस कितना है cos 2x इक्वल कितना हो गया 0। यहाँ तक क्लियर है सभी के। देखो यहाँ पे अब क्या करें, cos 2x यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया cos 2x आ गया बाहर, तो अंदर क्या बच गया। यहाँ तक क्लियर है सभी के। अब क्या करें, अब देखो क्या हो सकता है, या तो इसके इक्वल 0 या इसके इक्वल 0, ऐसे ही करते हैं अपन। 2 ब्रैकेट मान लो ऐसे आ जाए, 3 आ जाए, इसके इक्वल 0, तो आप क्या करते हैं इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल, ऐसे करता है काम अपन। तो आप क्या रखोगे cos 2x इक्वल कितना रखोगे, एक बार तो 0, या फिर क्या हो सकता है 2 cos x माइनस 1 इक्वल कितना 0। यहाँ तक क्लियर है। सॉल्यूशन निकालना मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू निकालो, यहाँ से कैसे निकालें, अब यहाँ से देखो यहाँ से कैसे निकालें x की वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखाया है, cos थीटा इक्वल, अगर आपके पास क्या है 0 लग रहा है क्या ये, अरे यहाँ पे कुछ भी हो एंगल ऐसे मानो आप थीटा, cos थीटा इक्वल कितना है 0 है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं ओड पाई बाई 2, यही तो बताया था मैंने। ओड पाई बाई लिखने का तरीका क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई, यही तो बताया मैंने। तो देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, इसमें 2x है, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना रखोगे, बात को समझ गए क्यों रख रहे हैं अपन। यहाँ पे ओनली x रहता तो अपन डायरेक्ट लिखते x इक्वल 2n पाई प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल थीटा इक्वल 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब ओनली अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x की तो चाहिए। सॉल्यूशन निकालेंगे मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 इधर कैसे बैठा है, किस में बैठा है मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसफर कर दो, भेजो, कैसे जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल कितना हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नीचे है,
और एक 2 और जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो कितना हो गया, तो 2n + 1 π/4 आ गया। एक तो x की वैल्यू आ गई। यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से कैसे निकालें, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 2 cos x इक्वल कितना हो गया 1। इस 2 को और ट्रांसफर कर लो, तो cos x इक्वल कितना हो गया 1/। अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगाए, यहाँ से कौन सा लगाए, cos x इक्वल cos अल्फा, क्योंकि जीरो तो है नहीं, जीरो होता तो जीरो तो देखो इसमें है, तो ये लगा ही दिया अपन ने। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल cos अल्फा, ये वाला लगा सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा यहाँ से। तो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला आप, तो x इक्वल, x में है तो x इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा पहले तो इसे उस फॉर्म में तो लिखो, इस फॉर्मेट में बनाओ तो सही। cos थीटा इक्वल cos अल्फा होना चाहिए, तो cos x इक्वल, इसे cos के फॉर्म में लिखो कितना 60 का मतलब π/3। तो ये देखो यहाँ से x इक्वल x की π/33 का मतलब 60, सही तो है। तो अब आप लगा सकते हो फॉर्मूला, ये इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म में मतलब यहाँ पे जैसे ये थीटा में है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल हो जाएगा, तो ये x में है तो x इक्वल हो जाएगा कितना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 5/3। तो ये सॉल्यूशन मिल गया इसके, ये मिल गया और ये मिल गया x की वैल्यू। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज sin 2x प्लस cos x इक्वल 0। ये अपने पास तो कैसे सोल्व करें, देखो आप अगर इसे इधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा sin 2x इक्वल माइनस cos x हो जाएगा। लेकिन अपने पास तो क्या फॉर्मूला तो होता नहीं इसका, दोनों साइड सेम ही तो होना चाहिए, इधर साइन तो इधर भी साइन, कोस तो कोस, टेन तो टेन, ऐसे ही तो होना चाहिए। तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो फिर क्या करें अपन, देखो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। sin 2x को अपन चेंज कर देते हैं, कैसे, sin 2x का फॉर्मूला होता है अपने पास क्या 2 sin x cos x, ये हो गया, प्लस आगे कितना है cos x इक्वल कितना हो गया 0। इसको ऐसे कैसे रख लो। अब क्या करें, cos x को बाहर निकाल लो, तो cos x आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा 2 sin x प्लस 1 इक्वल कितना हो गया 0। अब क्या करें, इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0, तो cos x इक्वल 0 या फिर 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0। तो बताओ cos x इक्वल 0, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा क्या, x की वैल्यू कितनी है odd π/2 मतलब 2n प्लस 1 π/2। फॉर्मूला लिखा है सब, देख लेना। इसके बाद में इसको सोल्व करें, इसको सोल्व कैसे करें, तो थोड़ा आगे पीछे ट्रांसफर करते हैं, देखें कि sin x इक्वल अगर कुछ हो जाए तो फॉर्मूला लगा देंगे वो साइन वाला। तो क्या हो जाएगा, देखो sin x इक्वल प्लस इधर जाएगा -1 हो जाएगा, इधर कितना है 2 है ही अपने पास, तो sin x इक्वल कितना हो गया -1/2। sin x इक्वल कितना हो गया, देखो sin x इक्वल -1/2 आ गया, मतलब इसे अपन इस फॉर्मेट में बना सकते हैं sin x इक्वल sin अल्फा। सही है, बना सकते हैं क्या, देखो sin x इक्वल 0 तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर ये लगेगा फॉर्मूला। तो पहले तो आप क्या करो, इस फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करो, पहले तो साइन, दोनों साइड साइन होनी चाहिए। तो देखो इधर तो साइन है, तो इसे साइन में चेंज करो, तो साइन 1/2 में किसकी वैल्यू है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर है, कितनी होती है π/6, 30 की होती है ना, तो π/6 हो गया। साइन आएगा ना माइनस साइन π/6, ये हो जाएगा। लेकिन देखो अपने को किस में चाहिए, ये फॉर्मूला अभी भी अपन यूज नहीं कर सकते, यहाँ वाला ये sin x इक्वल साइन अल्फा अगर हो तो x की वैल्यू कितनी होती है n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा, ये नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए क्या प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है माइनस है। sin x इक्वल साइन अल्फा नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको हटाएंगे अपन। हटाएंगे कैसे, देखो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको ये है अपने पास, तो कैसे चेंज करोगे वापस से देख लेना एक बार। साइन ऐसे कैसे लिख लो, आप यहाँ पे लिखो कितना π/6 लिखो, यहाँ पे कितना लिखो पाई लिखो, अब अपने हिसाब से लगाओ प्लस माइनस की, इसको सॉल्व करने पे ये आना चाहिए। तो देखो कौन सा फर्स्ट सेकंड, आप लगाओ यहाँ पे प्लस लगा के देख लो या माइनस लगा के देख लो, तो प्लस लगाओ एक बार देखें। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लस लगाओगे तो कौन से में चले गए अपन, पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ पे जस्ट आगे वाले में चले गए, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या होता है, साइन, जो साइन थीटा है ये है, इसका चिन्ह कैसा होता है माइनस होता है, क्योंकि इसके अंदर टेन ही पॉजिटिव रहता है, बाकी ये सब कैसे होता है नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा,
माइनस का लग जाएगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपन पता तो चलेगा, प्लस लगाएंगे अपन, इसको सोल्व कर लो, वापस ये आएगा, करके देख लो चाहे क्या साइन। देखो कौन से में तीसरे में आ गया, तीसरे में साइन कैसा होता है, प्लस माइनस होता है, तो माइनस का साइन लग गया। पाई पे फंक्शन नो चेंज, तो साइन का साइन आ गया, इसको हटा दिया, पाई अपॉन कितना आ गया 6 आ गया। मतलब ये सही है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू देख लो कितनी आएगी, ऐड करके देख लो कितना हो गया, 7 पाई अपॉन कितना हो गया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, बस दिखने का डिफरेंस अपने को दिख रहा है, अलग अलग है। वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है। क्लियर है? इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में से सेम आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, तो इसको भी सोल्व करोगे तो कितना आएगा, -1/2 ही आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो प्लस में चेंज हो गया, तो कितना हो गया, sin x इक्वल कितना हो गया, sin 7 पाई अपॉन कितना हो गया, 6 हो गया। दोनों साइड साइन है, sin x इक्वल sin अल्फा की फॉर्मेट बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1 पावर n, अल्फा की वैल्यू कितनी है 7 पाई अपॉन 6। तो ये आंसर हो गया अपने पास, ये हो गया। इधर तो x की वैल्यू ये मिल गई, ये मिल गई, तो ये सॉल्यूशन हो गए, व्यापक हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, कोई उपाय, कोई जुगाड़ है क्या? देखो, अगर जैसे मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, अगर वो आप यूज में लेना चाहते हो तो पूरा या तो साइन होना चाहिए, पूरा कोस में, या फिर पूरा किस में, 10 में। तभी डायरेक्ट तो तभी लगा सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे तो लगा नहीं सकते हैं। तो आप फिर देखो यहाँ पे तो है तो नहीं दोनों सेम है नहीं, पूरी इक्वेशन जैसे 10 में या 1 में। तो क्या करो फिर, थोड़ा सा यहाँ पे अपन इसमें चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो देखो क्या करें अपन यहाँ पे, देखो इससे अपन 10 में चेंज कर सकते हैं। ऐसे समझो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, ये क्या है थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हो कितना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हैं अपन, तो लिख दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है 2x, तो 2x रखेंगे, समझ गए क्या? ये आगे क्या है 1 माइनस टेन 2x है, एक साइड ले लो सभी को। 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, इधर आएगा -1, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल कितना हो गया 0। इससे ये कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर 2x प्लस कितना बच गया 10 2x। अब क्या करें बताओ, यहाँ तक क्लियर है सभी के? अपन ने क्या कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब क्या करें, क्या करें, अरे कॉमन दिख रहा है क्या आपको कुछ? यहाँ पे टेन स्क्वायर 2x का मतलब 10 कितनी बार है, यहाँ पे एक बार है, तो कॉमन नहीं आ सकता क्या यहाँ से? दोनों जगह बैठा है, आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ से एक बार तो बार पावर 2 है, तो इसका मतलब 2 बार है, एक बार बाहर चल गया, तो अंदर क्या बच गया 10, 2x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया 0। तो क्या हो जाएगा वापस से वही, क्या 10 2x इक्वल 0, या फिर क्या 10 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो बताओ 10 ये कितना है, 10 थीटा इक्वल 0 है। जब 10 थीटा इक्वल 0 है तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू बताना कितनी होगी, n पाई कितनी होगी। अगर x में है तो x इक्वल कितना n पाई। बात को समझ गए, डायरेक्ट सॉल्यूशन यही बताया मैंने, x की वैल्यू निकालना। तो ये यहाँ से x नहीं है, इस बार अपने पास कितना है 2x है, तो थीटा 2x इक्वल कितना हो गया n पाई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई n पाई अपॉन 2। इसकी वैल्यू निकालते हैं, निकल गई क्या x की वैल्यू, यही तो चाहिए था। यहाँ से निकालो, कैसे निकालोगे बताओ, 10 2x इक्वल कितना हो गया -1 हो गया, क्या हो गया। अब क्या करें बताओ, देखो सॉल्यूशन कैसे निकालें इसका, x की वैल्यू कैसे निकालें। ऐसा समझो 10 थीटा इक्वल कितना आ गया -1 आ गया इस बार। तो देखो ये 10 थीटा इक्वल 0 तो है नहीं, 0 था तो ये लगा ही देते अपन। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी यही बनती है यहाँ पे, 10 थीटा इक्वल क्या 10 अल्फा। अगर ऐसा आया तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी n पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगी। तो इस फॉर्मेट में बढ़ाओ फिर इसको। तो पहले तो इसे 10 की फॉर्म में लिखो, 10 2x इक्वल, देखो इधर 10 है, इधर 10 है, यहाँ पे भी 10 चाहिए, तो 10 की फॉर्म बताओ क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 का मतलब 1 ही होता है, 45 1। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मेट में देखो क्या है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है अपने माइनस आ रहा है। ऐसा फॉर्मेट होगा तभी ये बता सकते हैं अपन थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो इसे बदलना पड़ेगा अपने को, तो बदलो, कैसे बदलोगे,
बताओ कितनी आएगी वैल्यू, -10 पाई/4 है। कैसे लिख सकते हो उसे, 10 मैंने बता दिया, पाई/4 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे पाई लिख लो, आप लगाओ प्लस माइनस, कौन से में लगाओगे आप डायरेक्ट देख सकते हो। आना किस में चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो आप देख लो कि यहाँ पे प्लस लगाया हुआ, प्लस लगाए, पाई प्लस, पाई में कुछ प्लस करेंगे नीचे जाएंगे, तो नीचे में क्या 10 किसका रहता है, ये रूम 10 का है, तो 10 तो खुद तो प्लस का रहेगा, तो इसको सोल्व करने पे प्लस का साइन आएगा अपने सबसे पहले, लेकिन चाहिए किसका, तो आप क्या लगाओ यहाँ पे, पाई में से कुछ कम किया, माइनस कर रहे हैं, पाई में से कुछ माइनस, तो सेकंड वाले में से लेके, सेकंड वाले में साइन का रूम है ये, साइन के अलावा सब कैसे नेगेटिव, तो अपने पास 10 है, तो 10 कैसे रहेगा, नेगेटिव आ गया। इसको सोल्व करते हैं नेगेटिव, या डायरेक्ट इसके पहले से समझ सकते हो नेगेटिव का साइन लगेगा, तो नेगेटिव ही चाहिए अपने को, क्लियर है बात। तो ये आ जाएगा, तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, तो यहाँ से रख लो 10 2x इक्वल कितना हो गया, 10 3 पाई/4 हो गया। अब देखो दोनों साइड कंपेयर कर लो, तो ये तो क्या है अपने पास थीटा है, ये है अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, थीटा इक्वल, थीटा ही तो है, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 3 पाई/4, क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, अक्स की चाहिए, ये तो 2x है, तो अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड लगेगा, तो डिवाइड डायरेक्ट ही लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, तो कितना हो जाएगा n पाई/2 प्लस 3 पाई/8। ऐड कैसे होगा पता चल गया क्या, अरे इधर जाएगा 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कैसे करेंगे अपन, आपको दे रखा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल 0, ये दे रखा है। तो देखो अपने पास फॉर्मूला कितना है, टोटल 6 है, 6 लिखा है मैंने आप लोगों को, उनमें से कोई सा यूज हो रहा है क्या, डायरेक्ट 6 वाले लिखाए थे ना, 3.4 का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 6 फॉर्मूला है, वहाँ से नहीं लग रहा है कोई सा भी, तो फिर अपन और जो अपने फॉर्मूले हैं और से देखेंगे, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ कौन सा, sin a प्लस sin b, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा आपके पास, क्या होगा 2 sin, क्या होता है फॉर्मूला sin a प्लस sin b का, 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/, यही होता है, आप लगाओ देखिए 2 sin a प्लस b, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x/2 हो जाएगा, cos x माइनस 3x कितना हो जाएगा -2x/2 हो जाएगा, प्लस क्या है sin 5x, यही है, क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos -x हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 sin 2x cos x हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, 2 sin 2x cos x प्लस sin 5x। अब क्या करेंगे, अरे cos के अंदर 2 से 2 कैंसिल, -x cos x से होता है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते अपन, कैसे, ना तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, फिर क्या करें, देखो अगर आपकी इच्छा है कि सर sin 2x को लिख दो आप 2 sin x cos x, ऐसा लिखोगे तब भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। आप इसको ऐसे बोलो सर इधर ट्रांसफर कर दो, इधर ट्रांसफर करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इधर साइन और कोस दोनों रह गए, अकेला रहता साइन तब तो चल जाता, फॉर्मूला लगा देते अपन। तो फिर क्या करें, ऐसे सोल्व नहीं कर सकते आप लोग इसे, तो फिर देखो कैसे कैसे कर सकते हो आप, साइन एक्स को ऐसा कैसे रख लो, इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 2 cos 2 sin a प्लस बी कितना हो गया 8x/2 हो गया, cos a माइनस बी 3x माइनस 5x कितना हो गया -2x/2 इक्वल कितना आ गया, ये यहाँ तक सही है, क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और सोल्व कर लो, sin x प्लस 2 8x/2 का मतलब कितना हो गया 4x हो गया, cos 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos माइनस x cos x हो गया, इक्वल कितना हो गया 0। अब देखो अब कुछ आ रहा है क्या कॉमन, अब भी नहीं आ रहा है क्या, अब भी नहीं आ रहा है, तो फिर फॉर्मूला लगाओ आप किसका, देखो कौन कौन सा लो, सोलो नहीं हो पाएगा, कौन कौन सा लेंगे फिर, इसको इसको ले लो, है ना,
तो एक साथ लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल कितना हो जाएगा 0, दोनों में लगाओ फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी, x प्लस 5x कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2 हो जाएगा, cos 5x माइनस x माइनस 5x कितना हो जाएगा माइनस 4x अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा क्या, सोल्व करो थोड़ा सा और 2 साइन कितना हो गया cos, यहाँ से डिवाइड करते कितना हो जाएगा माइनस 2x, कोस के अंदर माइनस 2 प्लस हो जाता है तो cos 2x हो गया, प्लस कितना हो गया cos साइन 3x इक्वल 0, दोनों से कॉमन आ रहा है क्या साइन 3x कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल कितना हो गया 0, रख दो, इसके इक्वल 0 और इसके इक्वल 0। देखो साइन 3x इक्वल 0 यानी साइन थीटा इक्वल 0 होता है तब थीटा की वैल्यू कितनी एन पाई होती है, यही होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 3x है, 3x इक्वल कितना हो गया एन पाई, तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से एन पाई अपॉन, क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली अपने को इस वजह से ट्रांसफर कर दिया, हो गया। इसके बाद में यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रांसफर कर लो, -1 हो गया, तो इधर जाएंगे किसमें डिवाइड में, देखो cos x इक्वल ये आ गया, कौन सा लगाए फॉर्मूला cos थीटा इक्वल cos अल्फा वाला लगा दे, क्लियर है, क्योंकि अगर 0 नहीं है cos x इक्वल 0 नहीं है तो फिर ये वाला ही लगेगा हमेशा फॉर्मूला, बात समझ गए। तो पहले तो इसे cos में चेंज करो, इधर cos इधर, तो पहले cos में तो लिखो इसे, cos x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, 60 का मतलब 5/3, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो फॉर्मूले के अंदर क्या है प्लस है, cos थीटा इक्वल cos अल्फा, अगर हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होती है, तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे, माइनस cos 5/3 को कैसे लिखोगे आप लोग, कैसे लिखोगे cos यहाँ पे लिखो पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई अपॉन, बताओ प्लस लगाए माइनस लगाए, आप लगाओ यहाँ पे माइनस लगाओ, जैसे माइनस करोगे तो कौन से में चले गए सेकंड में, सेकंड में मैंने बताया साइन के अलावा सब नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन है cos है, तो ये किसका आएगा माइनस का आ जाएगा माइनस का, और यही अपने को चाहिए। आप यहाँ पे प्लस लोगे तब भी कैसा आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस वो तभी माइनस का आएगा, तो आप प्लस भी लगा सकते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 2π/3 हो जाएगी, तो यहाँ से अपन रखेंगे क्या है, यहाँ से cos x इक्वल कितना हो गया cos 2π/3 हो जाएगा। अब बताओ देखें cos x इक्वल ये cos x इक्वल cos अल्फा या cos थीटा इक्वल cos अल्फा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास x में है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस 2π/3